बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बनाऊंगी दाल माश फ्राई, बहुत ही मज़ेदार सी। मैं अपने व्यूवर की पसंद पे बना रही हूँ ढाबा स्टाइल में। जो कि अक्सर हम बाहर सफ़र पे निकले हो तो हमारा दिल चाहता है कि उन्हें एक ढाबा स्टाइल दाल या इसके साथ कुछ और खाएं, तो ये वही स्टाइल है दाल का। ज़रूर देखनी है पूरी वीडियो, बहुत ही मज़ेदार सी डिफरेंट स्टाइल में मैं ढाबा दाल बना रही हूँ। ये 2 कप मैंने दाल माश ली, इसे पानी में भिगो दिया 4 से 5 घंटे, और अच्छी सी ये गल चुकी है। ये जैसा कि मैं दिखा रही हूँ, तो फुल पकानी है, कच्ची नहीं रखनी, क्योंकि ये बस फ्राई करके तो हमने फ़ौरन तैयार कर लेनी है। होटलों में भी ऐसे ही बॉयल करके दाल रखी होती है और तड़का लगाते हैं जैसे ही ऑर्डर मिलता है, और तैयारी करते हैं दाल बनाने की। तो हम भी इसी तरह करेंगे। तो बनाते हैं फिर दाल। आधा कप मैंने ऑयल लिया और 10 से 12 तक गोल लाल मिर्चें, ये इसमें ज़रूरी जाएंगी, बहुत अच्छी लगती है। इसमें थोड़ा सा गरम घी करके तो इसमें डाल दें तो फ़ौरन ही ये हल्की सी फ्राई करनी है। तो मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, और इसके लिए कढ़ाई ज़रूरी है। कढ़ाई में बनेगा तो बहुत अच्छी सी दाल इसमें हम अच्छी सी फ्राई करेंगे। तो इसके लिए खुला बर्तन ही चाहिए। तो जैसे ही ये कड़कड़ाती हैं मिर्चें, तो इसमें मैंने फिर मसाले डालने हैं जो जो इसमें जाएंगे। ये हो गया गरम ऑयल और मिर्चें भी। ये लहसुन अदरक मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून, मिक्स पिसा हुआ है तो 2 टेबल स्पून चलेगी। और इसे हल्का सा मैंने फ्राई करना है, तो इसमें फिर मसाले जाएंगे। जैसे थोड़ा सा ये फ्राई हुआ है लहसुन अदरक, तो मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। 1 टीस्पून लाल मिर्च पीसी पाउडर, और कुटी मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून मैंने लिया भर के। ले लें हल्दी हाफ टी स्पून है, पिसा हुआ धनिया और जीरा दोनों पिसे हुए हैं 1-1 टीस्पून। और इन्हें मैंने भूना नहीं, ये प्लेन ही है। ये इसमें थोड़ा सा चम्मच चलाऊंगी ताकि इसकी मिर्चें अच्छी सी तरह फ्राई हो जाए, ज्यादा नहीं, बस हल्का सा ऐसे करके। तो इसमें मैंने पानी शामिल कर देना है। ये टमाटर है, 2 टमाटर लिए मैंने, साबुत बॉईल किए और इन्हें पीस लिया है। तो ये पीस के ही इसमें जाएंगे, और उबले हुए बहुत बारीक से पीसे हुए कि पता ही ना चले कि दाल में टमाटर डले हैं या नहीं। ये इसमें पानी है थोड़ा सा कि इसका मसाला भुन जाए अच्छी तरह। मसाला ज़रा अच्छा सा भूनना है कि उसका जायका बहुत अच्छा सा है दाल का। तो इसे मैं मसाला पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ दूंगी, तो दोबारा दिखाती हूँ। और ये मसाला भुन चुका है बहुत अच्छा सा। तो इसमें बारी आ गई दाल की, पानी भी ड्राई हो गया जितना मैंने डाला था, और टमाटर का पानी भी ड्राई। और ये दाल इसमें जाएगी जो कि पहले से मैंने उबाल के रखी है, ये फुल उबली दाल। इसे अच्छा सा चम्मच चला लेंगे कि सारा मसाला और दाल मिक्स हो जाए। बहुत ही मज़ेदार सी ये दाल बनती है, और ये बिल्कुल उससे जैसे हम ढाबा स्टाइल से खाते हैं उससे भी ज़्यादा मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। ज़रूर ट्राई करनी, और जिन्होंने फरमाइश की है वो भी अब देख लें कि ये कैसी लगी, बना के भी दिखाएं मुझे। और ये मेथी में हाफ टी स्पून इसमें डालूंगी। मेथी इसमें ज़रूरी डालनी, इससे भी इसका जायका एक डिफरेंट सा मिलता है, हटके एक जायका होगा। अदरक जुलियन कटा हुआ, हरी मिर्चें बारीक सी 2 से 3 अदद मैंने काट ली, और 1.5 से 2 टेबल स्पून अदरक आप डाल सकते हैं, क्योंकि इस दाल में अदरक ज़्यादा जाती है तो वो ज़रूरी है। और थोड़ी सी चुटकी मैंने अजवाइन की भी डाल दी थी, वो गरम मसाले के साथ ही मिली थी, वो भी ज़रूरी है। दाल में अजवाइन और अदरक का होना ज़रूरी होता है, माश की दाल में खास तौर पर। तो इसे मैं फिर चम्मच चला के सारा मिक्स करना है मैंने। अब ये इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला मैंने डाल दिया, और चम्मच से फिर मैं चलाते रहूंगी। चम्मच इसलिए चला रही हूँ मैं बार बार कि इसे फ्राई करना है घी में, मसाले में बहुत अच्छा सा। ऐसे चम्मच से चला चला के अच्छा सा बहुत अच्छी सी इसकी लुक बन जाएगी। और इसमें धनिया भी थोड़ा सा चला गया, कुछ मैं बाद में डाल दूंगी। और हरी मिर्चें थोड़ी सी साबुत,
और ये फिर चम्मच चला के तो मैं ज़रा सारे मसाले इसमें मिक्सअप करूँ ताकि बहुत अच्छा सा इसका जायका आए और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है, ऐसे जैसे कि हम ढाबे की दाल खाने के लिए तैयार बैठे हैं। बहुत ही मज़ेदार सी दाल होगी इंशाल्लाह, ज़रूर ट्राई करनी है। और इसे अब मैं रखूँगी दम के लिए। दम तकरीबन मैं 3 से 4 मिनट रखूँगी हल्की आग पे। पहले मैं फुल आग पे इसे पकाती रही हूँ, फ्राई किया है। अब ये दम पे जाएगी तो हल्की आग पे जाएगी, जैसे दम वाली आग होती है। इससे फिर नीचे से ये लगेगी भी नहीं दाल, और घी भी इसका ऊपर से आएगा जितना इस पे आना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा, और मेरे नए देखने वाले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल साथ में जो है उसे ज़रूर प्रेस करें, उससे ही नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर हो सके तो ज़रूर शेयर किया करें। और ये देखिए कितना अच्छा सा घी ऊपर आ चुका है, और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना कि रहा नहीं जा रहा कि बस दाल खाएं। दाल लवर बहुत सारे होते हैं कि वो दाल माश तो खास तौर पे पसंद की जाती है। तो इस तरह ही मेरा हाल है कि ये दाल मुझे इतनी पसंद है ना कि मैं चाह रही हूँ कि अब फटाफट टी शॉट करूँ और आप सबके साथ शेयर करूँ कि ये कैसी लग रही है। बहुत ही मज़े की लग रही है। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।